नागा साधुओं का इतिहास है, कभी वो पब्लिक में नहीं आते, सिर्फ कुंभ के समय पर ही बाहर आते। लेकिन अगर उनका इतिहास उठाकर देखे, जब जब सनातन पर संकट आया, वही नागा साधुओं ने तलवार उठाई, भाला उठाया, त्रिशूल उठाकर मुल्लों का सर काटने का काम हमारे नागा साधुओं ने किया। लांडो 15 मिनट चाहिए। अरे लांडो 15 मिनट अगर चाहिए, अगर हमारे नागा साधुओं को अगर 15 मिनट दे दे तो पहले उत्तर प्रदेश का मुल्ला साफ हो जाएगा। अगर हमारे नागा साधुओं को हैदराबाद भेज दे, ये 15 मिनट भोगने वाले कुत्ते यहां भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे। अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट छूट दे दे, हिंदुओं से कभी ना टकराना, हिंदुओं से कभी ना टकराना। हिंदू जब जब उठा है, इतिहास लिखा है, और इतिहास भी ऐसा वैसा नहीं, तुम्हारे खून की हर वो बूंद से हमारा हिंदू ने इतिहास लिखा है मेरे मित्रों। ये हमारे मोदी जी इस तरीके से नया भारत बना रहे हैं, उन्हीं के नुमाइंदे ही कहे जा सकते हैं। एक तो राजा सिंह है, और एक क्योंकि उसको इतनी रियायत दे दी है, यतीन नरसिम्हानंद इतनी रियायत दे दी है कि अब वो कुछ भी एल फेल कुछ भी कह जाता है। और हमारा कानून दरअसल, क्योंकि दो कानून हैं, मैं अक्सर आपको कहता हूँ, एक इनके लिए और एक उनके लिए जिनके लिए ये बोल रहे हैं उनके लिए। अगर वो इसमें से 1% भी बोलें तो वो 5 साल तक बिना किसी सुनवाई के जेल में हो सकते हैं। लेकिन ये बोलें तो इनको 15 मिनट थाने के अंदर भी बुलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। क्योंकि ये जो राजा सिंह है, ये अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जम के ये गालियाँ भी देता है, और इसके जो मुंह में आए वो कहता है। अभी ये कह रहा है कि अगर नागा साधुओं को 15 मिनट दे दें, उत्तर प्रदेश का सारा मुल्ला साफ हो जाएगा, और अगर हैदराबाद भेज दे, पाकिस्तान चला जाएगा। जब जब सनातन धर्म पर संकट आया, नागा साधुओं का इतिहास है, मुल्लों का सिर काटने का काम किया है। ये हैं बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह। शिरोली जो कोल्हापुर है, उस की एक सभा के अंदर ये बोल रहे हैं। ये कहने को ये व्यक्ति विधायक है, लेकिन ये दरअसल समाज और देश के लिए ये एक तरीके से खतरा है। इसको गुंडा भी अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पर 118 से अधिक मुकदमे दर्ज है। लेकिन मजाल है कि हमारे साहेब ज़रा इस पे तिरछी नज़र डाल दें। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इस तरीके से अगर उनसे अगर कभी पूछा जाए, वैसे तो वो जवाब देंगे नहीं, लेकिन अगर मान लो उनसे पूछा जाएगा तो वो एक बात बोलेंगे कि मैं इसको कभी मन से माफ़ नहीं करूँगा। ये बात बोल सकते हैं। लेकिन रही बात कार्रवाई की, तो वो कार्रवाई तो ना आज करें ना कल करें। मैंने कहा ना कि 118 मुकदमे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर और नफरत तो अब दूर की बात है, अब ये मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात करता है। उनके खिलाफ इतनी नफरत फैलाता है कि, और एक तरीके से इसको ऐसा लगता है कि जैसे कि इसको इसी काम के लिए खुला छोड़ रखा है। भड़काऊ बयानबाजी के दर्जनों मुकदमे दर्ज है, लेकिन मजाल है साहब कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके। भाजपा से अगर कहने जाओगे तो कहेंगे कि भाजपा ने इसे 6 साल के लिए निष्कासित किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कार्रवाई शून्य है। कोर्ट ने 2023 में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में इसको जमानत देते हुए भविष्य में भड़काऊ बयानबाजी नहीं करने की हिदायत दी थी। लेकिन ये बेल मिलने के बाद से लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, उन पर नरसंहार की बात करता है, लेकिन उसके खिलाफ मजाल है कि कोई कार्रवाई हो। ये लगातार मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के लिए माहौल तैयार कर रहा है। लेकिन अफसोस, कोर्ट को भी अपनी दी हुई खुद
की दी हुई हिदायत याद नहीं रहती। फिर भी उम्मीद है शायद कभी हमारे पीएम साहब हुए या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए वहाँ के, कभी देख लें और उन्हें ऐसा लगे कि हाँ वाकई ये इंसान ये गुंडे जैसा है, तो शायद है कि इस फ्रिंज एलिमेंट पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा कि ऐसा एक और फ्रिंज एलिमेंट है जिसकी आप ये सुनो। सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या का नाम है इस्लाम। आपके घरों में एक बच्चा और उनके घर में कम से कम 10 बच्चे और 10 साल से छोटे बच्चे, आचार्य जी आपसे 2.5 गुना उनके घरों में। हमारे बच्चे बच्चे नहीं पैदा कर रहे, हमारी औरतें हमारे हाथों से निकल चुकी हैं, हमारी अपनी बेटियां वो बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं और मुसलमान सूअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनके पास रहने की जगह नहीं है, वे कूड़े में ताली बजाने की, डूब के मरो, डूब के मरने की बात है, ये ताली बजाने की बात नहीं है। यतीन नरसिम्हानंद, कहने की जरूरत नहीं है कि ये क्या क्या बोलता है मुसलमान, इसको भी एक तरीके से खुली छूट दे रखी है कि तेरी जो मर्जी में आए तो मुसलमानों के खिलाफ बोल सकता है। कार्रवाई इस पे कभी भी कहीं भी नहीं होगी। ये कहता है कि मुसलमान सूअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी को शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा की मुक्ति के लिए एक धार्मिक संसद हुई थी। उसमें ये यतीन नरसिम्हानंद ने इस्लाम को भारत और दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बताया था। मुस्लिम आबादी के बारे में भी इसने इस तरीके की बात फैलाई थी। मतलब ये लोग इस तरीके की बात करते हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आप देखो जेल के अंदर जो लोग जो मुसलमान हैं उन पे अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उनकी चार्जशीट दायर नहीं हुई है, इसके बावजूद वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल से जेल के अंदर बंद है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कहना पड़ेगा कि 2 कानून चलते हैं यहाँ पर। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।